हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्रिएटिव एडिडी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं क्रिएटिव एडिडी चैनल के अंदर, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारियां, वो भी करियर से जुड़ी हुई। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बेहद खास करियर लेके आया हूं, जिसका नाम है BA विद मास कम्युनिकेशन। मैं ऐसे ढेर सारी जानकारी लेके आता रहता हूँ आप सब के पास करियर से जुड़ी हुई, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल। तो आगे बढ़ते हैं अपने करियर से रिलेटेड जानकारी की तरफ। तो BA विद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसके लिए सबसे पहले आफ्टर 12th मीन्स कि 12th पास आउट होना बेहद ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ की शुरुआत करी जाए उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसका मतलब क्या होता है। अबाउट द मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, दोस्तों मास कम्युनिकेशन का मतलब जानना बेहद ज़रूरी है। आप किसी फील्ड में जाओ, उसके बारे में हमें सबसे बेसिक से बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, तभी जाके हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो पाता है और तभी जाके हम कुछ कर पाते हैं उसके अंदर। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मास मीन्स जन और कम्युनिकेशन संचार। बहुत टाइम पहले जब टीवी का आविष्कार किया गया था, तो सबसे बड़ा टारगेट यही था, सैकड़ों हजारों ने करोड़ों लोगों तक एक छोटे से टीवी के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन को भेजना, राइट। तो मास कम्युनिकेशन, इसके थ्रू हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को भी करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और मास कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते हैं, राइट। और आपने देखा होगा कई प्रेजेंटर्स को जो कि टीवी एज अ एंकर होते हैं या रेडियो जॉकी होते हैं, जो कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करने के बाद कई लोगों को क्या करते हैं, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक कल्चर, लाइक इकोनॉमी, लाइक क्रिकेट एंड करंट अफेयर, इन सब चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहते हैं, राइट। आपने सुना होगा हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सोचो दोस्तों, ये जिंगल भी किसने बनाया होगा। आप थ्रू ऑफ मास कम्युनिकेशन इन जिंगल्स को बनाना भी सीखते हो, और आपको अपनी मदर का बर्थडे याद रहे या ना रहे, लेकिन आपने एपिसोड नंबर 9 और सीज़न 1 में क्या घटित हुआ था कहानी, वो ज़रूर याद होगा। थ्रू ऑफ मास कम्युनिकेशन आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी फैला सकते हैं, और मास कम्युनिकेशन एक ऐसा ज़रिया है जिसको करने के बाद आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे जैसे कि 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई थी 2016 के अंदर, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को रातों रात 8 बजे कैसे लोगों तक पहुँचाया गया था, थ्रू ऑफ टीवी, राइट। आज बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में कि कितना ग्रोथ रहा 2015 में। मैं टोटली ओवरऑल लेके चलूँगा कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद हमारे फील्ड में कितना बेनिफिट हुआ। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग लेके चले तो 38.2% ग्रोथ रहा, लाइक टेलीविज़न 14.2% रहा, रेडियो 15.3% एंड प्रिंट मीडिया 7.6%, राइट। दोस्तों, ये थे मास कम्युनिकेशन करने के बाद इन सब लोगों का ग्रोथ। मास कम्युनिकेशन में एलिजिबिलिटी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फर्स्टली होना चाहिए 12th कंप्लीट विद एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, 45% SC एंड ST। अब हम बात करने वाले सेमेस्टर्स की। सेमेस्टर बेहद खास चीज़ है। 6 सेमेस्टर होते हैं टोटली। आपके 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है आपका BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसमें आपको सिखाया जाता है, इसमें मतलब कि 4 चीज़ों के बारे में बताया जाता है: इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट। इलेक्ट्रिक मीडिया में आपको टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे किसी व्यक्ति तक पहुंचाना है तो या तो वो टीवी के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, या रेडियो के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। इलेक्ट्रिक मीडिया के ये माध्यम है। प्रिंट मीडिया का क्या माध्यम है? न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। पब्लिक रिलेशन में आता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट की भी हमें जानकारी दी जाती है कि हर कंपनी को हर कंपनी चाहती है कि मेरा एडवर्टीजमेंट्स आए, और वो अपने एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ देती है, लाइक टीवी में देती है, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड सोशल मीडिया। तो आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है और पढ़ाया जाता है सेमेस्टर्स में। तो बताऊँ, BA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बेस्ट कॉलेजेस हैं: इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट देहरादून, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज़, पर्ल अकेडमी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन दिल्ली, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब बात करते हैं बेस्ट फील्ड जॉब्स के लिए।
अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो में एज अ जॉकी वर्किंग हो सकते हैं, टीवी चैनल्स में जा सकते हैं, सरकारी न्यूज़पेपर में भर्ती हो सकते हैं, मैगजीन्स में वर्किंग हो सकते हैं, दूरदर्शन में जा सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अभी तक जो मैंने बात की वो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। सोनी, BBC, डिस्कवरी, न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन एंड एज अ रेडियो जॉकी। ये तो था फील्ड के बारे में, हमने BA मास कम्युनिकेशन के बारे में इतना कुछ जान लिया, राइट। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि अगर मैंने ये कोर्स कर लिया, अगर ना लगा तो। मैं आपको बताऊं, इन सब चीज़ों को करने के बाद आप एक अलग ही पर्सनैलिटी में तब्दील हो जाते हो। अगर आप BA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करते हो, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, आपको स्टेज स्पीकिंग आ जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है अलग से। आई एम श्योर अगर आप एंकर बनने की सोच के जाते हो, अगर आप एंकर ना भी बनो तो एंकर के असिस्टेंट बन सकते हो, क्योंकि एंकर के बहुत सारे काम होते हैं। एंकर को क्या स्पीच देनी है, उसके पीछे स्पीच तैयार भी की जाती है, तो असिस्टेंट एंकर को वो करना पड़ता है, राइट। अगर आप एंकर सोच के जा रहे हो तो 1 or 2 years एक्सपीरियंस के बाद आप एंकर भी बन सकते हो। अगर रेडियो जॉकी सोच के जा रहे हो तो रेडियो जॉकी भी बन सकते हो। अगर आपके ऐसे सपने हैं कि मुझे बचपन से सोचते आ रहे हो कि यार रेडियो में आर्टिस्ट बैठा हुआ कितना अच्छा लग रहा है और मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं इसकी तरह बोलूं या इस जैसा बात करूं, इस जैसा गाऊं, तो BA विद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप इसमें जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 1.23 लाख रुपीज़ फॉर 3 years, इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा आपको अपने इस करियर पे, राइट। और मुझे बहुत बेस्ट ऑप्शन लगता है। और लोगों को काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें कि हम क्या विदाउट इंस्टीट्यूशंस क्या एंकर बन सकते हैं। उनके लिए भाई यही कहूँगा, बन सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। अगर एक टीचर, एक गुरु के मार्गदर्शन पे चलोगे, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तो जो सक्सेस आपको 2 साल में मिलने वाली है वो आपको 1 साल में मिलेगी। आप एंकर क्या पता 2 साल में बनने वाले हो, आपको 6 साल लग जाएंगे उस एंकर को बनने में। लाइक यूट्यूबर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है अपने आप को आगे बढ़ाने में, उनको प्रोडक्शन सीखना पड़ता है। लाइक मैं भी यूट्यूबर हूँ, मुझे प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा और मीडिया के बारे में जानना पड़ेगा, मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे रह करके वो सारी फिल्मी लाइन की सारी चीज़ें की जानकारियाँ मिल जाती हैं। आपको कैमरा कैसे पकड़ना है, माइक कौन सा होना चाहिए, कैमरे में क्या सेटलमेंट होनी चाहिए, राइट। वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपने काम से लेकर के सारे काम आपको की जानकारियाँ मिलती हैं, राइट। जैसे कि होटल मैनेजमेंट में आपको सिर्फ शेफ़ ही नहीं बनाया जाता, आपको होटल मैनेजमेंट में F&B, फूड एंड बेवरेजेस की जानकारियाँ मिलती हैं। वहाँ पे बर्तन साफ़ करने से लेके फ्लोर क्लीनिंग से लेकर के ड्रेस मैनेजमेंट से लेकर के टेबल मैनेजमेंट तक की भी जानकारियाँ मिलती है, फूड की जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये तो हुआ मतलब कि कंपेयर करने वाली बात। तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि फर्स्ट ईयर में आपको पहले तो सब कुछ जानना है, उन सब कामों को सीख लेना, उन सब चीज़ों पकड़ बना लेनी है जिस चीज़ की जानकारियाँ मिलती हैं आपको कॉलेज में, राइट। और सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में आपको सोच लेना है, ठान लेना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है आफ्टर दिस ग्रेजुएशन, मुझे कौन सी फील्ड चुननी है। क्योंकि पैसे कमाने के 2 या 3 रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या बिजनेस। चौथा रास्ता काफ़ी लोग सोचते होंगे, चौथा रास्ता भी तो है, 2 नंबर, 4 नंबर, 100 नंबर। देखो यार, हम अच्छी फैमिली से हैं और हमारे घर वाले कभी अलाउड नहीं करेंगे ऐसे काम के लिए। तो 3 ही रास्ते हैं और रहेंगे, जॉब और बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो डिसाइड आपको अभी कर लेना है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको वो कौन सा रास्ता है जो आप पैसे कमाओगे। लाइक अगर बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं यूट्यूबर बन के बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, आप तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँ। मेरे वीडियोस के स्टार्टिंग में आपको एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं, राइट। ये सब चीज़ें हैं। सो गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक और क्वेश्चन आ गया, हाउ टू बिगिनिंग, हम कैसे शुरू करें। सबसे पहली चीज़, आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास होने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ छोटा सा मॉक टेस्ट होता है या एंट्रेंस टेस्ट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आप उसको दीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप बिगनिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी उसके अलावा कोई डाउट रहता है, प्लीज़ मुझे कंफर्म करिए। अगर किसी के पास 12th पास आउट नहीं है, 10th पास आउट नहीं है, लेकिन वो भी बहुत कुछ सोच रहा है कि करने का, तो सजेस्ट ये करूँगा सर्टिफिकेशन कोर्स कर ले। सर्टिफिकेशन कोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। मेरा पार्ट यहीं तक था।
और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा हो और काफ़ी मज़ा आया होगा। और गाइज इसके बाद जो मैं लेके आने वाला हूँ वो बेहद खास होगा, साइंस स्ट्रीम का होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।